हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम सभी लोग। हैप्पी रामनवमी। और कल थी दिवाली। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग की दिवाली सेफ और अच्छी रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आज रामनवमी है तो हम जा रहे हैं काजला धाम मंदिर। और मैं आपको एक बार पहले भी लेके गया था एंड आज मैं आपको दोबारा से एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, आज हम जा रहे हैं मेरे पापा जी के फ्रेंड के घर, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो गाइस, अभी निकलते हैं। थोड़े कपड़े चेंज कर लेता हूँ और मैं आपसे गाड़ी में मिलता हूँ। गाइस, अभी पहुँच गए हम दर्शन करने। मंदिर बिल्कुल पास में ही है और काजला धाम फाइनली आ चुका है। तो गाइस, फिर मैं उतर चुका था गाड़ी से और देखो भाई साहब, सामने ही काजला मंदिर है। हिसार के पास एक बहुत ही मशहूर मंदिर है हनुमान जी का, जिसे बोलते हैं हम काजला धाम मंदिर। यहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ। तो मैंने आपको एक बार व्लॉग में भी दिखाया था। मेरे साथ मम्मी पापा भी आए हैं और आगे जाके हम जाने वाले हैं मेरे पापा जी के दोस्त के घर। और सबसे पहले मंदिर में आते ही मैंने उतारी अपनी ये जूते उतारे, फिर हम चले अंदर की तरफ। बाहर से भाई साहब ये मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर और डिवाइन लग रहा था पूरा। ऊपर देखो, झंडे, पताके और लाल रंग के बैनर सब हवा में लहर रहे हैं। और अगर इंडिया का झंडा होता तो और भी मस्त लगता। और फिर हम सबसे पहले गए ऊपर वाले मंदिर में, लाइक ऊपर जो मंदिर बना है उसमें गए। और ऐसा कुछ मंदिर है। मैं तो सबसे आगे भाग रहा था एंड फिर मैंने बजाई घंटी। घंटी बजाते ही मैं आ गया अंदर थोड़ा। और ये मंदिर हनुमान जी का काजला विलेज में हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है और लोग इसे काजला बाबा धाम भी बोलते हैं। यहाँ हनुमान जी यानी बाबा काजला वाले बड़े ही चमत्कारी माने जाते थे। हाथ जोड़ने के बाद भगवान जी से मैंने वो मत्था टेक का भगवान जी के, और फिर लगाने लग गए हम फेरी लगाते लगाते बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी मज़े आ रहे थे यहाँ पे मंदिर में आने के बाद। अब फाइनली 2 फेरी लगाने के बाद मैं आ गया था दूसरे भगवान जी के साइड वाले मंदिर में। और यहाँ पे मैंने अलग अलग भगवान जी के दर्शन किए अच्छे से। और फिर साइड में और भी मंदिर मैंने थोड़े आपको दिखाए। फिर मैं आ गया था शिव जी के मंदिर के पास। यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने मैंने अपना 360 रखा साइड में और जल चढ़ाने लगा। सबसे पहले प्रार्थना की और जल तो था ही नहीं भाई। फिर नाराज़ होके मैं नीचे आ गया भाई, जल ही नहीं था यार मंदिर में साइड में वहाँ। फिर भाई क्या ही बदलूँ, अब फिर नीचे आना पड़ा। मैं नीचे वाले मंदिर में जा रहा था। यहाँ के मंदिर का स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत था और शेफिल्ड मार्बल से बनाया गया था, जिससे हमारे पैर नहीं जलते अगर हम नीचे पैर रखते हैं तो। और बिल्कुल टाइल पूरी चेस की बोर्ड की तरह लग रही थी नीचे वाली। यहाँ पे मंदिर में आके जो भी कोई अपनी मनोकामना वो बोल के जाते हैं भगवान को, उनकी वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो अगर आप भी हिसार के आसपास रहते हैं तो आपको मंदिर में आना चाहिए ज़रूर। मैं तो एक बार बोलता हूँ आपको, और फिर आपके यहाँ पे मतलब आपको बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं हमें। भाई यहाँ पे साइड में हनुमान चालीसा भी लगी हुई है। मैंने अपनी प्रार्थना करके और फिर मैं अपनी फेरी लगाने चल गया था मंदिर में। फेरी लगाने के बाद गाइस मैंने देखा कि साइड में बहुत सारे नारियल टंगे हुए थे। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांग के यहाँ पे नारियल टांग के जाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ हर मंगलवार और शनिवारों को हज़ारों भक्त आते हैं और ट्यूसडे को तो लिटरली मेला लगता है यहाँ पे पूरा, जहाँ पे मतलब फलूदा वगैरह बाहर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, सोडा वगैरह भी मिलता है बाहर। तो यहाँ का भाई बहुत टेस्टी होती है चीज़ें, बाहर खाने पीने को मस्त मिलता है। और प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, प्रसाद की दुकान यहाँ पे अलग से बनी हुई है। एंड फिर गाइस बाहर आके मैंने पहने जूते एंड काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। वरना यहाँ पे एज़ यूजुअली बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस बार थोड़ी कम थी। फिर हम चलने लगे गाड़ी की तरफ और गाड़ी में बैठे गाइस फिर हम और निकल के पापा जी के फ्रेंड के घर, जो कि पापा के कोई बैंक में दोस्त हैं, उनसे मिलने गए थे हम उनके घर पे। फिर हम पहुंच गए थे दोस्तों उनके घर। ये था उनका घर, जो कि अभी जस्ट नए बनने लग रहे हैं, अभी भी इसमें काम चल रहा है और पेंट वेंट अभी हुआ नहीं है। फिर नीचे उतरे, उनकी माता जी से मिले, उनके पैर चुचकारे आशीर्वाद लेके अंदर की तरफ बढ़े। और घर काफ़ी देखने से बाहर से काफ़ी मॉडर्न वगैरह लग रहा था, नया स्टाइल था। फिर अंकल जी से मिले, अंकल जी से हाथ मिलाया और पापा जी ने उनको दिवाली का गिफ्ट दिया। फिर हमने जूते उतारे, क्योंकि उनके यहाँ पे जूते उतार रहे थे बाहर, तो हमें लगा कि हम भी जूते उतार देते हैं, क्योंकि सफाई मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी हाउस टूर दे देना हमें पक्का, मेरे को अपनी ऑडियंस को दिखाना है। फिर घर के अंदर आने के बाद मैं उनके पिताजी से मिला, पिताजी से मिल के बहुत अच्छा लगा।
पापा मम्मी ने भी उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम चले गए एक रूम में जहाँ पे वो लाइक अपने घर पे बैठ के लाइक जो भी बैंक का काम होता है वो करने लग रहे थे। और फिर हम यहाँ पे आके बैठे, उन्होंने चाय वाय बनवाई हमारे लिए, लेकिन मैंने तो चाय वगैरह ली नहीं क्योंकि भाई मैं आजकल अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। फिर बैठ गया तो भाई साहब आराम से हमें पानी वानी जलाया और फिर काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर उनके पिताजी भी आ गए थे। फिर दोस्तों हमने लिया उनके घर का होम टूर और हम जाने लग गए। सबसे पहले हमने देखा उनका मंदिर जिसमें बहुत तगड़ी लाइट जल रही थी। ऐसे लग रहा था RGB वाली लाइट जल रही है। ये देखो सभी लोग, ब्लू कलर की लाइट जल रही थी अंदर। फिर उनका मास्टर बेडरूम देखा हमने और फिर देखा उनका स्टोर रूम का अंदर लाइक जो ड्रेसिंग होता है उधर देखा, वो भी उसमें भी काफ़ी स्पेस था। फिर हमने देखा दोस्तों उनका दूसरा रूम जो कि इधर लेफ़्ट वाली साइड में ही था और यहाँ पे भी एक मंजी लगी हुई थी और यहाँ पे उनका बेटा स्कूल का काम करता है और अभी तो वो यहाँ पे था नहीं क्योंकि वो अपने नानी जी के गया हुआ था। फिर हमने मिठाई विठाई खाई थोड़ी, काजू कतली वगैरह। फिर उनके पापा जी आ गए थे, उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो। क्लास में पढ़ा है? मैं 6th में पढ़ता हूँ। 6th में। फिर दोस्तों हम आ गए थे उनकी छत के ऊपर, घर के छत के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी गांव से बाहर बनी हुई है और आप गांव के अंदर भी कह सकते हैं, दोनों ही बात है। एंड यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस वाली छत थी और बीच में उन्होंने एक टेबल लगवा रखी थी एंड साइड में वो अपने जो किले वगैरह होते हैं वो बता रहे थे उनके बारे में कि यहाँ पे क्या रेट वगैरह है। फिर दोस्तों मस्त बात करने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ दोबारा से और मैं बैठा गाड़ी में। पापा ने मिलाया हाथ अंकल से और बाय बाय बोला। फिर हम पहुंच गए हिसार और मैंने इस व्लॉग को यहीं पे एंड किया। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।